Hello students, in our last lecture we have solved up to question number 5. Now we have the question number 6. अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 6 हमें सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करते समय हमको ऑपरेशन ऑन सेट्स के चीज़ों को पढ़ना था. यूनियन कैसे निकालते हैं दो या दो से अधिक सेट का, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं दो या दो से अधिक सेट का, और उसी के बेस पर हमें अभी कुछ और चीज़ें निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9, 11. बी एक सेट है, ये एलिमेंट कंटेन करता है सी और डी, मतलब ए बी सी डी 4 सेट हैं जिसमें ये एलिमेंट्स अवेलेबल हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी मींस दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन ए एंड बी, मींस दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इन बोथ. ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों, वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में राइट किए जाते हैं. तो ए सेट आपका यहाँ है और बी सेट यहाँ पे है. अगर इसमें कॉमन आप निकालेंगे तो पहला कॉमन एलिमेंट मिलेगा 7, 9 एंड 11. तो ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा 7, 9 एंड 11. हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन डी, मीन्स ए का सी के साथ इंटरसेक्शन और उन दोनों में जो कॉमन आएगा उसका डी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है. तो पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है. तो ए इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, केवल 11. तो ए इंटरसेक्शन सी में हो जाएगा 11, एक एलिमेंट आपका. Now we have to find A intersection C intersection D, मतलब कि 11 intersection A intersection C ये हो गया, intersection D में क्या है 15 and 17. तो 11 और 15, 17 में कॉमन कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा. Now we have to find A intersection B union C. तो सबसे पहले हम B union C निकालेंगे. तो बी यूनियन सी में कौन कौन सी एलिमेंट आएंगे, बी यूनियन सी में जो या तो ये बी में हो या तो सी में हो या फिर दोनों में हो. ये बी है और ये सी है. तो 7 नहीं है लेकिन लिखा जाएगा यूनियन है. 9 राइट किया जाएगा, 11, 13 एंड 15. ये हमारा आ गया बी यूनियन सी. अब ए के साथ बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है. तो ए कौन सा सेट है, यानी कि हमें निकालना है A intersection B union C is equal to A set. A वहां पे रहा 3, 5, 7, 9, 11 intersection B union C यहाँ पे रहा 7, 9, 11, 13 and 15. इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन आप फाइंड करेंगे तो क्या क्या कॉमन मिलेगा इन दोनों में. इन दोनों में पहला एलिमेंट कॉमन है 7, राइट कर लेते हैं, 9 राइट कर लेते हैं एंड 11. तो ये हो गया हमारा. उसी पहचान से हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है. तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं. ए इंटरसेक्शन बी में तो ए इंटरसेक्शन बी आपने कहीं निकाला है, यहाँ पे राइट किया है, तो ये राइट कर लीजिए 7, 9 एंड 11. और बी यूनियन सी आप निकाल लीजिए. तो बी यूनियन सी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है. तो बी यूनियन सी वैसे निकाला है आपने 7, 9, 11, 13 एंड 15. अब आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब कि इसमें और इसमें जो कॉमन हो, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है. तो ये ए इंटरसेक्शन बी रहा, बी यूनियन सी रहा और इन दोनों का इंटरसेक्शन. तो इन दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 7, 9 एंड 11. गॉट इट. उसी पैटर्न से उसी मैनर में आपको ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है. और यहाँ पे और ढेर सारे एलिमेंट्स और ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. जैसे सेकंड में बी इंटरसेक्शन सी निकालना है और फोर्थ में ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, फिफ्थ में बी इंटरसेक्शन डी निकालना है. तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं इसके
के इंटरनल, आपको उसको सॉल्व कर लेना है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ सेट दिए गए हैं। ए सेट है नेचुरल नंबर का, बी सेट है इवन नेचुरल नंबर का, सी है ऑड नेचुरल नंबर का और डी है प्राइम नंबर का सेट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सब सबसेट हैं ए के। जैसे बी में इवन नेचुरल नंबर आएंगे यानी कि 2 4 6 8 और वो नंबर सारे नेचुरल नंबर में पाई जाएंगी यानी कि बी सबसेट है ए का। उसी तरह से सी की सारी नंबर्स ए में है यानी कि सी भी सबसेट है ए का। और उसी तरह से डी जो है वो सबसेट है ए का, क्योंकि सारी प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर में पाई जाएगी। तो जब बेटा आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सबसेट के लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी सबसेट के लिए, कि अगर ए सबसेट है बी का, आई रिपीट ए सबसेट है बी का, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के पास पाए जा रहे हैं, लाइक सो ऐसा कुछ वेन डायग्राम है आपका। ये ए है बेटा आपका और ये आपका बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में पूरे के पूरे ए के एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि ए के एलिमेंट ही सारे कॉमन हैं। जो ए के पास है वो सारे बी के पास है, यानी सारे कॉमन एलिमेंट हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर ए सबसेट हो बी का तो ए इंटरसेक्शन बी में ए के एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह से यहाँ पे केस कुछ उल्टा है, यहाँ पे बी सबसेट है ए का, तो अगर बी सबसेट है ए का यानी बी के सारे एलिमेंट ए के पास पाए जाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में सारे के सारे बी के एलिमेंट आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन सी में क्या ए सी का सबसेट, सी ए का सबसेट है, बिल्कुल इसमें सी के एलिमेंट। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन डी में डी के सारे एलिमेंट। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तो बी आपका इवन नेचुरल नंबर है और सी आपका ऑड नेचुरल नंबर है। तो क्या कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो इवन के साथ साथ ऑड भी हों? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट 5, जब इन्हीं दो सेट के बीच में कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिलता है तो हम उसे कह देते हैं कि 5 सेट यहाँ पे बनेगा आपका बी इंटरसेक्शन सी में। बी इंटरसेक्शन डी यानी बी और डी में जो कॉमन हो, तो बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर है और डी क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। अब हमें बी इंटरसेक्शन डी का मतलब ऐसी नंबर राइट करनी है जो इवन और प्राइम दोनों हो। तो केवल एक ही नंबर ऐसी है बेटा जो इवन भी है और प्राइम भी है, और वो नंबर है 2। आएगा समझ में? बाकी सारी प्राइम नंबर्स ऑड हैं। अगर आप इसे ऐसे करना चाहो बी को, तो बी को लिखोगे 2 4 6 लाइक सो, और डी को अगर लिखना चाहो तो डी को आपको लिखना होगा 1, प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, ध्यान देना। पहली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 3 5 7 8 9 10 नहीं है 11 लाइक सो। अब आप अगर कॉमन निकालेंगे इन दोनों में तो केवल 2 मिलेगा, बाकी सारे नंबर इसकी इवन होंगी और इसकी सारी नंबर्स ऑड। तो वे इंटरसेक्शन डी में 2 यानी ये सिंगलेटन से मिला। सी इंटरसेक्शन डी में देखते हैं क्या मिलेगा। तो सी का मतलब ऑड नंबर्स, बोलिए, और डी का मतलब प्राइम नंबर्स। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर सी को एक्सपेंड करें तो 1 3 5 7 लाइक सो, और डी में अगर आप देखेंगे तो डी में आपको कौन सी नंबर मिलेंगी, 2 3 5 7 11, यानी कि सी इंटरसेक्शन डी में कौन कौन सी नंबर कॉमन होंगी। तो 3 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा, 11 क्या यहाँ तो 9 आएगा लेकिन यहाँ 9 नहीं आएगा, फिर यहाँ का 11 कॉमन हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सी इंटरसेक्शन डी में सारी प्राइम नंबर्स मिल रही हैं केवल 2 के अलावा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी, क्योंकि सारी प्राइम नंबर्स हैं तो डी -2 लाइक सो। इस पैटर्न में आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट देन 2, क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में 2 नहीं मिलेगा आपको, बाकी सारी प्राइम नंबर्स आपको ऑड नंबर के अंतर्गत मिल जाएंगी। तो सी इंटरसेक्शन डी में आपका एक एलिमेंट छूट जाएगा 2, और बाकी सारे एलिमेंट डी की इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं ये करना चाहूंगा, जैसे आप देखो बी इंटरसेक्शन सी है बेटा, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है 5। ऐसे सेट
जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी कि उनका इंटरसेक्शन फाई आए, उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। डिसजॉइंट सेट्स का अगर वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करें तो ऐसे कुछ होगा, ये कोई सेट है, ये कोई दूसरा सेट है, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं, इसके सारे एलिमेंट अपने अलग हैं, इसके सारे एलिमेंट इसके अलग हैं। और ये बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको यही करना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ सेट दिए गए हैं और आपको वो पेयर निकालना है जो डिसजॉइंट सेट के पेयर हो। तो सबसे पहला काम वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसे आप किस फॉर्म में लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे एलिमेंट वाइज। और फिर जैसे ए बी में कॉमन निकालेंगे, अगर ए बी में कॉमन कुछ ना मिले यानी कि वो डिसजॉइंट सेट होगा। तो आई होप यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 आल्सो। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एलिमेंट का डिफरेंस निकालना, सेट्स का डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस ऑफ सेट्स इस सेशन के लिए 2020-21 के लिए बोर्ड ने इसको टेम्पररी हटा दिया है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। और हमें जो दूसरा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, वो दोनों टॉपिक अभी इस साल नहीं पढ़ने हैं। तो इसको, और मैंने जब डिफरेंस ऑफ सेट में आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था पिछले वीडियो में। तो आप अगर उस वीडियो को देख के करना चाहें तो ये पूरा क्वेश्चन आप अपने आसानी से कर सकते हैं। 10th में भी यही है, 11th में भी यही है, और 12th में ट्रू फॉल्स जस्टिफाई करना है कि क्या डिसजॉइंट सेट हैं या नहीं है। तो अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाए, यानी कि उनके बीच कुछ भी कॉमन ना मिले, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो इस तरह से बेटा हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके।